जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपी स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स की, जैसे कि अभी महिला परिवीक्षक का एग्जाम आने वाला है और छत्तीसगढ़ के एग्जाम होने वाले हैं, तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि साथियों आपको आने वाले सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। यदि आप महिला प्रवृत्ति से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ हमने लिंक दी हुई है। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 के ए में किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया गया है? तो भाग 4 के ए में किया गया है। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद अनुच्छेद 19 के 1 खंड सी में है। अनुच्छेद 19 के 1 खंड सी में सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम है, क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। 1928 में इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। तो कब दी गई थी? जब बारडोली सत्याग्रह के समय में इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई भी ऐसा पद नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में उप प्रधानमंत्री बने थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने थे। अगला सवाल है, पंचायती राज है। पंचायती राज को किसमें शामिल किया गया? तो ये किस विषय सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, दोनों में 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। बाह्य और सशस्त्र विद्रोह दोनों में कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारतीय सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कई बार पूछ चुका है साथियों, ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल है, संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? तो यूएसए से ली गई है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएसए से लिए गए हैं। और संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? तो संसदीय प्रणाली ली गई है। संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? दोनों सेम लगते हैं लेकिन अलग अलग है। जैसे कि संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है, तो याद रखिएगा संघीय प्रणाली कनाडा। और भारतीय संविधान के इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली ली गई है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशित तत्व लिए गए हैं। ये किस अनुच्छेद में? नीति निर्देशित तत्व कहाँ से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, इनका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये आते हैं? तो 36 से 51 में आते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। समवर्ती सूची की जो अवधारणा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य के लिए कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में, तो रूस से लिए गए हैं। अगला सवाल है, साथियों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि साथियों आपको आने वाले सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला सवाल है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका। सॉरी, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? तो अमेरिका से ग्रहण किया है। आपका अगला है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और खालिस्तान के संविधान से लिया गया है।
तो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है अनुच्छेद 356 में क्या है? क्या है? तो अनुच्छेद डायरेक्ट पूछता है, अनुच्छेद 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन है। अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और न्यूनतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? तो 6 माह तक लगाया जा सकता है। विधि के समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा साथियों, याद रखिएगा। विधि के समक्ष समता लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान दिया गया है? तो वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 360 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के 1 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं, पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत। हम देख लेते हैं अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो छुआछूत का अंत है। दोनों चीजों को याद रखिएगा, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। अगला सवाल है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया, मतलब हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो H.J. कानिया। अगला सवाल है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है, ध्यान में रखिएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? 395 है। अभी अगर अनुच्छेद की बात करें तो 450 से भी ज्यादा अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन मूल संविधान की यदि बात करें तो कितने धाराएं थी? तो 395 धाराएं हैं। अगला सवाल है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में क्या है? सीधे पूछ लेता है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है, तो आपको क्या बताना है कि राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं हमको। निम्न में से 3 अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। निम्न में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान मूल नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। बोलने, भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 19 में। अब ये देख लेते हैं कि अनुच्छेद 19 के 1 में क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) अनुच्छेद 19 के 1 में क्या है? तो प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो बोलने, भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था?
1976 में किया गया था। संविधान का प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो प्रस्तावना में कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आए कभी तो भारत संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। प्रस्तावना में कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष का है? तो कब का है? 1976 का भी है, तो दोनों याद रखेगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि 1976 में कौन सा संशोधन हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऐसे पूछ लेता है कि भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? मतलब कि माता पिता किसे कहा जाता है, मतलब अभिभावक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में विभाजित किया गया? तो अभी वर्तमान में 25 भाग हैं। पहले कितने थे? 22 भाग थे। भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 25 भाग में विभाजित किया गया है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ऐसा भी कभी पूछ लेता है कि संविधान संशोधन का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? तो 368 में है। और ये संविधान संशोधन जो लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया था। तीनों चीजें याद रखिएगा, भाग 20 में अनुच्छेद 368, और कहाँ से लिया गया था? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया था। तीनों चीजें याद रखिएगा। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? भाग 9 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो भाग 9 में है। अनुच्छेद, और यदि अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 40 में है, और अनुसूची पूछे तो 11 में। पंचायती राज की व्यवस्था किस भाग में है? तो भाग 9 में, अनुच्छेद 40 में है। अनुसूची अगर पूछे तो 11 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो किस भाग में है? तो भाग 9 के ए में है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 ए में है। भाग 9 में क्या है? तो पंचायती राज है, और पंचायती राज व्यवस्था है, और नगर पालिका पूछे तो भाग 9 ए में है। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में। नागरिकता का उल्लेख कहाँ पर है? भाग 2 में है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। प्रारंभ में कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी। सॉरी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो पहले संविधान संशोधन में। 40वां और यह आखिरी क्वेश्चन है हमारे वीडियो का। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। और भी कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो तीनों चीजें याद रखिएगा। पहले हमारी कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। 10वीं कब जोड़ी गई थी? तो 52वें संविधान संशोधन में। 11वीं कब जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन में। 11वीं 73वें संविधान संशोधन में, और 12वीं कब जोड़ी गई थी? तो 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा? ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथियों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।